देखो भाई, मैकेनिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का बेसिकली टोटल 3 अप्रोच है। ठीक है, एक अप्रोच तो हम लोगों ने देख लिया, न्यूटोनियन मैकेनिक्स। ठीक है, इससे हम लोग एफबीडी वगैरह बनाते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। दूसरा अप्रोच है, मतलब ये तीनों अलग अलग लोग थे, ठीक है, जिन्होंने अपना अपना एक अप्रोच दिया। तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स अपन ने पढ़ लिया। उसके बाद आता है लैग्रेंजियन मैकेनिक्स, ठीक है, और हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लैग्रेंजियन मैकेनिक्स को देखना है। लैग्रेंजियन मैकेनिक कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं बेसिकली एग्जामिनेशन में, वो आपको लैग्रेंजेस फंक्शन निकालने के लिए बोलता है। ठीक है, और कुछ कुछ क्वेश्चंस जो है, जैसे इंटरकनेक्टेड बॉडीज़ का जो है, कई सारे बॉडीज़ अगर आपस में कनेक्टेड हैं तो उसको न्यूटोनियन से सॉल्व करने के बजाय अगर लैग्रेंजियन से सॉल्व करें और उसका इक्वेशन ऑफ मोशन निकालें, बहुत सारे बॉडीज़ आपस में इंटरकनेक्टेड है, ठीक है, तो उसको अगर अपन लैग्रेंजियन से सॉल्व करें तो डेट विल बी वेरी इजी। तो वही चीज़ है, बस प्रॉब्लम्स को आसान बनाने के तरीके हैं। ठीक है, और हैमिल्टोनियन पे अपन को अभी नहीं देखना। ठीक है, बेसिकली वी हैव टू फोकस ऑन लैग्रेंजियन। ठीक है, और न्यूटोनियन तो हमने देखा है। लैग्रेंजियन मैकेनिक्स के लिए सबसे पहले लैग्रेंजेस फंक्शन जानना जरूरी है। लैग्रेंजेस फंक्शन कुछ नहीं है, टी माइनस यू। टी क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। यू क्या है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, और ये जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है, ये जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स में होने चाहिए। अब ये जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स क्या है? देखो, लेट्स सपोज करो ये मेरे पास कोई ऐसा सिस्टम है, ये एक रॉड है, ठीक है, ये यहाँ भी हिंज है, यहाँ से ये रोटेट कर रहा है, रोटेट करने के बाद ये ऐसे ही है, ठीक। इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ जी पे है, ये यहाँ कहीं आ जाएगा जी डैश, ठीक है। अब देखो, तो इसके लिए कोऑर्डिनेट अपन क्या लिख सकते हैं? एक्स और वाई। ये जो जी, ये जो रॉड है मोशन जो कर रहा है वो एक्स में भी कर रहा है और वाई में भी कर रहा है, ठीक है। मतलब ये जो रॉड का जो सेंटर ऑफ मास है, जो जी से जी डैश आया, वो एक्स में भी शिफ्ट हुआ, वाई में भी शिफ्ट हुआ। तो इसके लिए जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? एक्स और वाई दोनों। ये गलत है। जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स का मतलब होता है, हाँ भले ही ये माना, आपके बात को 100% माना कि ये रॉड का जो सेंटर ऑफ मास है दैट इज मूविंग इन एक्स एज वेल एज इन वाई, पर ठीक है, पर जनरलाइज कोऑर्डिनेट में एक चीज़ ध्यान रखना कि इंडिपेंडेंट होने चाहिए। एक्स और वाई आपस में इंडिपेंडेंट नहीं है, दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। बिना एक्स में मूव किए हम वाई में मूवमेंट नहीं करा सकते हैं, ठीक है, और वाई में मूवमेंट बिना किए एक्स में हम नहीं मूवमेंट करा सकते हैं। दे ऑल एक्स एंड वाई आर डिपेंडेंट। ये किस पे डिपेंडेंट है? जैसे ये जो जी से जी डैश मोशन हुआ है, ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा? L/2, और ये एंगल थीटा है, तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा इस पॉइंट का? एक्स विल बी इक्वल टू L/2 कॉस थीटा, और वाई क्या हो जाएगा? L/2 साइन थीटा। ये देखो, एक्स और वाई दोनों ही थीटा के फंक्शन है, मतलब थीटा जैसे चेंज कर रहा है, मतलब दोनों आपस में डिपेंडेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे जनरलाइज कोऑर्डिनेट एक्स और वाई नहीं होगा, यहाँ जनरलाइज कोऑर्डिनेट थीटा होगा। तो ये एक चीज़ है। देखो, जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स का क्या है? जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स आर द मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट का यहाँ बात हो रहा है। रिक्वायर्ड टू डिफाइन द सिस्टम, मतलब इस सिस्टम को डिफाइन करने के लिए हमें कितने इंडिपेंडेंट, मात्र एक इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट का जरूरत पड़ा, दैट इज थीटा, ठीक है। अगर हमें थीटा पता है तो हमें एक्स और वाई दोनों पता है। अब जब एक बार हम लोग जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, जनरलाइज कोऑर्डिनेट को हम लोग क्यू से डिनोट करेंगे, तो उसके बाद लैग्रेंजेस ने इसका इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने का भी एक जनरलाइज एक्सप्रेशन दे दिया, ठीक है, दैट इज d/dt। लैग्रेंजेस फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू क्यू डॉट। अब ये क्यू डॉट क्या है? क्यू डॉट है जनरलाइज कोऑर्डिनेट पर यूनिट टाइम, ठीक है। क्यू डॉट इसी को कहते हैं ना, पर यूनिट टाइम से।
तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स का मतलब ये होता है, ठीक है। और ये होता है इक्वेशन, ठीक है। और ये पहला वाला पार्ट है, लैग्रेंजेस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो क्यू डॉट के रिस्पेक्ट में, फिर उसको फिर से टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो, माइनस डेल एल बाई डेल क्यू इक्वल्स टू 0, ठीक है। और जितने जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स होंगे उतने ज़्यादा इक्वेशन होंगे, ठीक है। तो इसको क्वेश्चंस के फॉर्म में अब देखो तभी समझ में आएगा। जैसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, अब देखो जैसे एक बॉल है मास m का, ये फॉल कर रहा है, इसके लिए हमको इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लेना है बाय यूजिंग लैग्रेंजेस मेथड, नॉट बाय यूजिंग न्यूटोनियन मेथड। न्यूटोनियन से तो हमको पता है ए इक्वल टू माइनस जी आ जाएगा, हमको लैग्रेंजेस से ये प्रूफ करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, यहाँ जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या होगा, कुछ नहीं वाई होगा, क्योंकि मोशन से वाई में। तो अब एल इज इक्वल्स टू क्या होता है, टी माइनस का यू, लिखो टोटल एनर्जी, ठीक है, हाफ एम वी वाई स्क्वायर वेलोसिटी इन वाई माइनस यू के लिए हम इसको ओरिजिन मान लेते हैं इस को, तो ये कितना ऊपर है एम जी वाई किसी इंस्टेंट, ठीक है। ये आ गया हमारा लैग्रेंजेस, ठीक है। और लैग्रेंजेस से हमको इक्वेशन ऑफ मोशन में जाना है, तो ठीक है। तो क्या फॉर्मूला था, टी बाई डी टी डेल एल बाई डेल क्यू डॉट, ये निकालना पड़ेगा। तो इसको इस पूरे लैग्रेंजेस को हम एक बार क्यू डॉट के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। क्यू डॉट क्या है यहाँ पे, वाई डॉट, यानी वाई डॉट क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी टी, यानी वी वाई के रिस्पेक्ट में अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट करें तो ये क्या होगा, हाफ एम इंटू टू वी वाई, ठीक है। एक मिनट, हमने क्या बोला था, लैग्रेंजेस इक्वेशन का पूरा एक्सप्रेशन जनरलाइज कोऑर्डिनेट के फॉर्मेट में रहना चाहिए। तो इस वी वाई को क्या लिख सकते हैं हम लोग, वाई डॉट का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। अब इसको डेल एल बाई डेल वाई डॉट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाई डॉट के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हाफ एम इंटू टू वाई डॉट, ठीक है। और ये टर्म तो एज अ कांस्टेंट बिहेव करेगा तो ये ज़ीरो हो जाएगा। अब दूसरा डिफ्रेंशिएशन हम करेंगे डेल एल बाई डेल वाई, तो ये टर्म कांस्टेंट होगा, ये ज़ीरो हो जाएगा, सॉरी ये टर्म कांस्टेंट होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन ज़ीरो बचेगा ये। अब इक्वेशन क्या था, डी बाई डी टी और डेल एल बाई डेल वाई डॉट माइनस डेल एल बाई डेल वाई इक्वल्स टू ज़ीरो। इसको अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो क्या हो जाएगा, एम वाई डबल डॉट हो जाएगा, ठीक है। एक बार और टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वाई डॉट डॉट, ठीक है, माइनस डेल एल बाई डेल वाई। डेल एल बाई डेल वाई क्या है, यहाँ से क्या हो जाएगा, एम से एम कैंसिल, वाई डॉट प्लस जी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी वाई डॉट क्या होता है, डी टू वाई बाई डी, वाई डॉट क्या है, डी वाई बाई डी टी, और डी वाई बाई डी टी क्या है, वी वाई, और वी वाई का डी टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन यानी ए वाई क्या आता है, ए वाई इज इक्वल्स टू माइनस जी आ गया। यही इक्वेशन हम लोग एन एल एम से भी देखते हैं, यही इक्वेशन हम लोग लैग्रेंजेस से भी देख रहे हैं, और भी क्वेश्चंस करेंगे इससे, ठीक है।